morning students. Today we will start physical education unit 4. Physical education and sports for CWSL. Children with special need. The main point of this unit we are discussing first one. Concept of disability and disorder. Next topic. Types of disability, its case. Natural disability, connective disability, intellectual disability और फिजिकल डिसेबिलिटी. जो हम आज बात करने वाले हैं बेसिकली तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर स्पेशल नीड स्टूडेंट यानी कि दिव्यांग स्टूडेंट की जो एजुकेशन है फिजिकल एजुकेशन उसको हम किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं इस पर बात कर रहे हैं. फर्स्ट कॉन्सेप्ट है डिसेबिलिटी मीनिंग अक्षमता. एबिलिटी की अपोजिट चीज डिसेबिलिटी है. डिसऑर्डर यानी कि किसी चीज को करने का ऑर्डर प्रॉपर फंक्शनिंग है यदि वो प्रॉपर नहीं दैट इज अ डिसऑर्डर. टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड इट्स केस. डिसेबिलिटी के टाइप्स क्या होंगे और इसके केसेस कैसे हैं. नेचुरल कनेक्टिव डिसेबिलिटी यानी कि एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करने में कनेक्ट होने में जो दिक्कत आती है वो क्या है. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऐसी डिसेबिलिटी जो एक विशेष प्रकार की होती है जैसे टेस्टिंग डिसेबिलिटी है, टचिंग डिसेबिलिटी है. देन नेक्स्ट वन फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि जो फिजिकल बेस पे हैंडीकैप है दिव्यांग है तो किस तरह से है. नेक्स्ट वन डिसेबिलिटी एथिक्स. डिसेबिलिटी के जो रीजन्स हैं जो एथिक्स है मेन वो क्या है. नेक्स्ट वन स्ट्रेटेजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज असेंबल फॉर चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड स्टूडेंट. ऐसी हम कौन सी टेक्निक्स बनाएं, कौन सी एथिक्स तैयार करें, स्ट्रेटेजी तैयार करें जिनके बेस से हम हैंडीकैप यानी कि दिव्यांग स्टूडेंट को प्रॉपरली फिजिकल एजुकेशन दे सकें. आज हम इन पर बात करने वाले हैं. आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर. Disability and disorder. Disability, any disadvantage due to which an individual is not to perform the activities of normal human life is known as a disability. Disability means ability opposite for ability, meaning जो हमारे पास क्षमताएं हैं उसका अपोजिट क्या है अक्षमता. एनी डिसएडवांटेज ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल पर्सन्स की जो डिसएडवांटेज है जिनकी वजह से वो ह्यूमन नॉट परफॉर्म फॉर द एक्टिविटी फॉर नॉर्मल पर्सन. जो नॉर्मल व्यक्ति जिन कामों को कर सकते हैं उन कामों को प्रॉपरली नहीं कर पाने के प्रोसीजर को डिसएडवांटेज. ह्यूमन लाइफ इज नाउ एज ए डिसेबिलिटी. जो मनुष्य के सिंपल जीवन में उतारी जाती है कर सकते हैं उन्हें नहीं करने वाली क्षमताओं को डिसेबिलिटी कहा जाता है. डिसेबिलिटी की एबिलिटी बेसिकली फिजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, फिजिकल वर्कआउट प्रॉपर नहीं कर पाते. मेंटल हो सकता है जो आप माइंड से प्रॉपरली वर्कआउट सिग्नल ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है. कनेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है कि जब आप कोई काम करते हैं तो प्रॉपरली नहीं हो पाता, हम जो सिग्नल जहां भेजने होते हैं वहां नहीं पहुंचते होते. फर्स्ट वन जो डिसएबिलिटी है एनी डिसएडवांटेज ड्यू टू कोई भी एक ऐसी एडवांटेज हो जिसकी वजह से हम नॉर्मल लाइफ में जो हम काम करते हैं डेली वर्क ऑफ रूटीन है उसे प्रॉपरली नहीं कर पाते दैट इज द डिसएबिलिटी. नेक्स्ट वन डिसऑर्डर. डिसऑर्डर एनी expression due to which an individual is not available to perform his daily human activities as a now disorder. यानी कि जो हम डेली काम करते हैं शुरू में उनको करने में जो हमें कठिनाई आती है ऐसे व्यक्ति जिन्हें कठिनाई आती हैं वो बेसिकली ऐसे हैंडीकैप की डेफिनेशन क्या हो उनके सिम्टम क्या होते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए वर्ड होता है डिसऑर्डर. डिसेबिलिटी मीन्स हैंडीकैप. दिव्यांग तो दिव्यांग हम प्रॉपरली किसको कह सकते हैं, इसको क्लियर करने के लिए उनको प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं वो होता है डिसऑर्डर. किस चीज़ की कमी की किस ऑर्डर की कमी की वजह से ऐसा होता है तो दैट इज द
disorder, any depression due to which an individual is not available to perform his daily human work. जो डेली ह्यूमन एक्टिविटीज है, ह्यूमन वर्क है, उसको प्रॉपरली नहीं कर पाते, उनमें कौन से रीजन है, किसकी वजह से ऐसी दिक्कत है, दैट इज द डिसऑर्डर. Differentiate between disability and disorder. Disability, it is a physical, mental, connective condition that impair interface force with a limit, a person's ability to engage in certain action or participation in daily activities and interaction. Meaning, डिसेबिलिटी बेसिकली इट इज फिजिकल होगी, कनेक्टिव हो सकती है कंडीशन, मेंटल कंडीशन हो सकती है, दैट इम्पेयर इंटरफेस, जिन्हें हम डे बाय डे और ऐसा व्यक्ति को फेस करता है जो परफॉर्मेंस एक्टिविटी को करने में लिमिटेशन पैदा करता है. यानी कि जो हम इंगेजमेंट, डेली हमारा इंगेजमेंट है, उससे सर्टेन किसी भी टाइम आपको ऐसी एक्टिविटीज उत्पन्न हो सकती है, पार्टिसिपेशन में प्रॉब्लम होती है, दैट इज द disability. Next one, disorder. It is an illicit disposition factor that affects describe the person physical और mental. इसमें फिजिकल और मेंटल कारणों से जो हमें दिक्कतें आनी शुरू होती है, उनको डेली रूटीन में जो हम वर्कआउट करते हैं, फर्स्ट इनिशियल प्रॉब्लम जो आनी शुरू होती है, दैट इज द डिसऑर्डर. देयर इज नो चांस टू बिकम नॉर्मल. डिसेबिलिटी के पर्सन का बहुत नॉर्मल चांस में आने की कंडीशन कोई नहीं बचती. देयर इज नो चांस टू बिकम नॉर्मल. नॉर्मल साधारण होने की कोई स्थिति नहीं बचती इसमें. हाई चांस. नेक्स्ट वन, डिसऑर्डर. वहीं हम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो डिसऑर्डर में हाई चांस, अधिक चांस होते हैं नॉर्मल होने के लिए. डिसेबिलिटी इज कंजर्व विद द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये हमारी डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी के जो हमारे डिफरेंट पार्ट हैं, उनको एक साथ करके जो प्रॉब्लम आने शुरू होती है, उन पर डिपेंड करता है. डिसऑर्डर इज ए कंजर्व विद एन मेंटल एबिलिटी. बट डिसऑर्डर जो बेसिकली वो आपकी मेंटल डिसेबिलिटी है, माइंड से रिगार्डिंग डिसेबिलिटी. इसमें आपकी फिजिकल भी होगी, कनेक्टिव भी होगी, मेंटल भी होगी. लेकिन इसमें बेसिकली माना जाता है डिसऑर्डर यानी कि माइंड की कमी. डिसेबिलिटी बेसिकली 3 टाइप्स की है: फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी और कनेक्टिव डिसेबिलिटी. वही हम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो डिसऑर्डर 5 टाइप्स है: ADHD, ASD, SPD, OCD, ODD. ये प्रॉपरली क्या होते हैं, इनके बारे में बात हम आगे करेंगे. थैंक यू. डिसऑर्डर बेसिकली परफॉर्मेंस है पर्टिकुलर पर्सन की, इंडिविजुअल पर्सन की परफॉर्मेंस है, उसको प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते. डेली रूटीन वर्कआउट जो आप डेली दिनचर्या के काम होते हैं, उनको हम प्रॉपरली नहीं कर पाते क्योंकि उनमें बीच बीच में रुकावटें आती हैं. डिसऑर्डर का कोई प्रॉपरली टाइम नहीं होता कि इसी एज के अकॉर्डिंग होगा, इसी टाइम के अकॉर्डिंग होगा. ये कभी भी आ सकता है, कभी भी किसी को इफेक्ट कर सकता है. ये बाय बर्थ भी हो सकता है एंड आगे जाके उसको डिसऑर्डर हो सकता है. तो इसमें क्या है डिसऑर्डर से कि हमें ऐसी प्रॉब्लम्स जो स्टार्टिंग में आना शुरू होती हैं, हैंडीकैप होने के हमें पहले से सिम्टम देती हैं, तो उनको बोलते हैं डिसऑर्डर. टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी: फिजिकल डिसेबिलिटी, connective oblique mental disability, intellectual disability. Physical disability means not available for performance the normal human life activities due to the any physical problem. यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल डिसेबिलिटी एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग
जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है फिजिकल प्रॉब्लम के रीजन से। प्रॉब्लम उसकी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो फिजिकल रीजन से उसकी जो परफॉर्मेंस है, एक्टिविटीज है, वो कम हो जाना, प्रॉब्लम हो या डिस्टर्बेंस हो, या तो फिजिकली प्रॉब्लम आ रही है या बार बार उसको करने में डिस्टर्ब हो रहा है फिजिकल रीजन से। नेक्स्ट वन कनेक्टिव और मेंटल। कनेक्टिव और मेंटल नॉन अवेलेबल टू परफॉर्म द नॉर्मल ह्यूमन लाइफ मेंटल एक्टिविटी। जो सिंपल नॉर्मल मैन है, वो ह्यूमन लाइफ है, वो जिन एक्टिविटी को करती है उनमें प्रॉब्लम आने वाली स्किल्स प्रॉब्लम को मेंटल एक्टिविटी है, उसका रीजन है मेंटल प्रॉब्लम। मानसिक तरह से परेशान व्यक्तियों को या डिस्टर्ब व्यक्तियों से जो दिक्कत होती है, नॉर्मल वर्कआउट नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं कनेक्टिव ऑब्लिक मेंटल डिसऑर्डर डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल में बेसिकली क्या हुआ, नॉट एबल टू परफॉर्म द नॉर्मल ह्यूमन लाइफ और एक्टिव बिहेवियर्स, यानी कि मानसिक गतिविधि तो है ही है, इसमें आपका पर्टिकुलर बिहेवियर स्किल्स और डिपेंड करते हैं कि जिस रीजन पे, जिस जगह पे आपसे जो बिहेवियर की अपेक्षा की थी वो आपका बिहेवियर पर्टिकुलर नहीं है, दैट इज द इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डिसेबिलिटी। तो डिस्टर्ब योर बिहेवियर, डिस्टर्ब योर माइंड, डिस्टर्ब योर बॉडी, दैट इज द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी।